आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनसे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक शहज़ादा फ़ैसल ने ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय अवाम के नाम नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया है। वज़ीर ख़ारिजा और नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और भारत के दरमियान तारीख़ी और ठोस ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया और उन्हें दोनों मुल्कों और उनके अवाम के बेहतरीन मफाद में मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया है। बयान के मुताबिक उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की है और ख़ित्ता व दुनिया भर में अमन और सलामती के फ़रोग़ के तरीक़ों पर गौर किया है। भारतीय वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की क़ियादत के कुरैश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार और इक़दामात को सराहा है। उन्होंने बिलख़ुसूस वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के जारी करदा सऊदी सब्ज़ इक़दाम और मशरक़ी वस्ता सब्ज़ इक़दाम की तारीफ़ की है। उन्होंने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सऊदी अरब के विजन 2030 की रोशनी में इक़्तिसादी शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के तरीक़ों के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू की है। जम्मू कश्मीर के ज़िले उधमपुर के शिवगढ़धर इलाके में मंगल के रोज़ एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में इसके दो पायलट शदीद ज़ख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िले उधमपुर के शिवगढ़धर इलाके में एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में जहाज़ के दो पायलट ज़ख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट उधमपुर इंदू छब ने ज़राए को बताया कि हम हक़ाइक़ का पता लगा रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, कहाँ पर तकनीकी मसाइल पैदा हुए, लेकिन यह हादसा एक बड़ा हादसा है। रियासत के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सलमान चौधरी ने बताया कि हमें इस वाक़े के बारे में इत्तला मौसूल हुई है और राहत बचाव टीम को जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया है। वाज़ेह हो 3 अगस्त को ज़िले कठुआ के भसूली इलाके में एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में गिरकर तबाह हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के कौमी रहनुमा भी हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। इस तरह 2023 में TRS के साथ जंग भी वाज़ेह हो चुकी है। बीजेपी के सीनियर कायद मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने वाज़ेह किया है कि हुज़ूराबाद में बीजेपी की जीत होगी और 2023 में भी बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि 7 साल दौरे हुकूमत में सरकार ने किन को मुलाजिमतें दी और कहाँ दी हैं, इसकी TRS हुकूमत से उन्होंने वजाहत चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने TRS हुकूमत के खात्मे का अवाम से मुतालबा किया है, जिसने लोगों से हर घर से एक वर्ष को नौकरी का वादा किया था और बेरोज़गारों को रोज़गार का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। लाखों सरकारी मुलाजिमीन रिटायर हुए, लेकिन बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया गया। इन खाली आसामियों को क्यों पूर्ण नहीं किया गया है, इसकी भी हुकूमत वजाहत करे, जावड़ेकर ने कहा। तेलंगाना में किस तबके के साथ इंसाफ हुआ है, हुकूमत ये भी बताए। प्रकाश जावड़ेकर ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडे संजय की पद यात्रा में शिरकत की और निज़ामाबाद के निज़ाम सागर में बंडी संजय के साथ पद यात्रा में हिस्सा लिया। मोदी जी का कमाल है और यही सरकार अब यहां भी चाहिए और इसलिए यहां बंडी संजय
ये यात्रा लेके निकले हैं, या आपके सवालों को लेकर, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को जो उनको न्याय नहीं मिला है वो न्याय देने के लिए ये हमारी यात्रा चल रही है। ये संग्राम यात्रा है। और जैसे मैंने कहा, केसीआर सरकार में क्या चलता है, एक फैमिली सरकार चलती है और दूसरी भ्रष्टाचार की सरकार चलती है। चुनाव में पैसा बहाया जाता है। इनका क्या फिलॉसफी है? चुनाव में 50 करोड़ खर्चा करो, बाद में 5 साल में जनता से 200 करोड़ लूटो। यही उनका तरीका है। जो पहले केसीआर के साथ थे, जो आज हमारे पार्टी में आए हैं, वो भी बताएंगे आपको। वो नाराज हो गए वहां। ये फैमिली रूल, ये भ्रष्टाचार और ये वचन भंग कि जो प्रॉमिस दिया वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है, ये संग्राम यात्रा है। और बंडी संजय हमारे लोकसभा के एक धुरंधर सदस्य है, और केवल उतना ही नहीं, जिस तरह से शानदार विजय उन्होंने पाया और उस विजय के साथ आज जिस तरह से गाड़ी आगे चली है, मैं ये कह सकता हूं। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने वरंगल जिले में मुजाहिद आज़ादी कुंडा लक्ष्मण बाबूजी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि कुंडा लक्ष्मण बाबूजी की शख्सियत जुर्रतमंदाना थी, जिन्होंने तेलंगाना को हासिल करने के लिए वजारत से इस्तीफा दे दिया था। एराबली दयाकर राव ने बताया कि बाबूजी निज़ाम हुक्मरानी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की थी। उन्होंने बताया कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कुंडा लक्ष्मण बाबूजी के हमरा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था। इस मौके पर ग्रेटर वरंगल मेयर सुधा रानी और दीगर भी मौजूद थे। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती के घनपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की क़ियादत में सौरन विजय मोटरसाइकिल यात्रा में शिरकत करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि फ़ौज के सिपाही मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो खिदमात अंजाम देते हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई सिपाही अपनी जान कुर्बान कर दिए। अबलज़ा मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों नौजवानों ने अपने हाथों में कौमी झंडा थामे हुए शिरकत की और पुरजोश नारे लगाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी के मकान वाक़े जुबली हिल्स पर आज चंद अफराद ने अचानक पथराव करते हुए सिक्योरिटी अमले को हैरान कर दिया। रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए आने वाले नौजवानों ने उन नामालूम अफराद का दूर तक ताक़ुब किया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने के लिए मकान पर मुलाकात करना चाहते थे। मौका न मिलने पर अचानक पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाबी हमला करने वाले यूथ कांग्रेस वर्कर से नामालूम अफराद को बचाते हुए हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद रेवंत रेड्डी की जानिब से कारगुजार सदर टीआरएस केटी रामाराव को चैलेंज करने से दिल बर्दाश्त होकर रेवंत रेड्डी के घर पर पथराव किया।
हैदराबाद के गन पार्क में कायम यादगार शहीदां की टीआरएस के यूथ विंग के कारकुनों ने गौमूत्र और दूध से धोकर उसका शुद्धिकरण किया, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने इस यादगार पर जाकर अपना नजराने अकीदत पेश किया था। इसलिए नौजवान कायदीन के बावजूद यह यादगार नापाक हो गई थी, इसीलिए उसे गाय के पेशाब और दूध से धोया गया है ताकि उसे फिर से शुद्ध किया जा सके। इन कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी ड्रग्स केस में किसी किस्म का ताल्लुक ना होने के बावजूद केटी रामाराव पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी चंद्रबाबू नायडू के रेवंत रेड्डी हामी और चमचे हैं। नौजवान कायदी ने मांग की कि रेवंत रेड्डी बिला किसी शर्त के उस पर माफ़ी मांगे, वरना उनके घर पर धरना देंगे और हर जगह पर उनका घेराव किया जाएगा। अरे हटो अरे తెలంగాణ ప్రజలు భావించే ఈ అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి నిన్న సమైక్యాంధ్ర తొత్తు చంద్రబాబు నాయుడు కోవట్టు ఈడికొచ్చి వైట్ ఛాలెంజ్ విసిరి కేటీఆర్ గారి మీద వైట్ ఛాలెంజ్ చేసి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. అసలు వైట్ ఛాలెంజ్ విసిరే ముందు ఒకసారి నీ వీపు నువ్వు చూసుకోవాలి. గతంలో అడ్డంగా దొరికిన ఆ ఓటుకు నోటు కేసులు అడ్డంగా దొరికిపోయినావు, అయినా కూడా ఇంకా కూడా మీకు బుద్ధి మారకుండా ఈ రోజు తెలంగాణలో అలజడి సృష్టించి ఏదో చేద్దామని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఆ ప్రయత్నాలు తెలంగాణ ప్రజానీకం ఎట్టి పరిస్థితుల ఒప్పుకునే స్థాయిలో లేదు. కావున మీరు ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని కేటీఆర్ గారు కానీ, మా రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ, మా ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మా మంత్రులు కానీ ఎవరినైనా కూడా ఇక నుండి వారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి. ఏమనుకుంటారో మీరు? మా యోజన విభాగం మాత్రం ఇన్ని రోజులు మా అధినాయకత్వం మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసింది, కానీ ఇప్పుడు ఒక్క దెబ్బకు 10 దెబ్బలు కొట్టమని ఈ రోజు మాకు ఖబర్దార్. తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రుల పైన కానీ, ముఖ్యమంత్రి పైన కానీ, బీజేపీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఇంకా ఏ పార్టీ నాయకులైనా ఒకవేళ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే మేము దాడులకు కూడా సిద్ధపడతామని చెప్పేసి ఈ రోజు ఈ పత్రిముఖంగా తెలియజేస్తాం. అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా ఉంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాయుద్ధంలో కొట్లాడండి, అంతేగాని లేనిపోని మాటలు లేపి ఈ డ్రగ్స్ కేసుకు సంబంధించి కేటీఆర్ కు ఈరోజు కేటీఆర్ ని ప్రపంచ దేశాలు మెచ్చుకుంటున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలు అవార్డులు ఇస్తామని ఆయన పనితనం చూసి ఎన్నో కంపెనీలు వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా మీరు వెనుకకు పంపే చర్యలు చేస్తున్నారు. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగుపడితే మీ కళ్ళు బాగుంటలేవు. కావున రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిని అడ్డుకొని रियासती वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत की तालीमी पॉलिसी मुल्क की बेहतरीन इख्तिराई और तरक्की पसंद पॉलिसी है, जो तलबा को रोज़गार, किरदार, इक़दार और तरक्की से हमकिनार करती है। जगदीश रेड्डी आज PRTU की नई ज़िलाई कमेटी को तहनीत पेश करते हुए कोरोना की दोनों लहरों में असातिज़ा की खिदमात की सिताइश की, जिन्होंने तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कोरोना का मुकाबला करते हुए तालीमी सिलसिले को जारी रखा। वज़ीर बरकी ने कोरोना के दौरान असातिज़ा की माशी अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से इजाले के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने रियासत के तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतर और सहूलत बख्श बनाने के लिए तजावीज़ पेश करने की माहिरीन तालीम व रियासत की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हिदायत दी है। PRTU के नए सदर संगिरी विगशम गौड़, जनरल सेक्रेटरी कालाराम नारायण रेड्डी ने वज़ीर बरकी को असातिज़ा के मसाइल, स्कूलों की हालत से वाकिफ़ कराते हुए बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मज़ीद इक़दामात की हुकूमत से ख्वाहिश की। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में किराए की अदम अदायगी पर मकान मालिक ने तहसीलदार ऑफिस को खुफल डाल दिया।
तफसीलात के मुताबिक मंडलों की तकसीम के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल नारायण खेड़ हल्के की सरगापुर को मंडल का दर्जा दिया गया। सरकारी इमारत न होने की वजह से यहाँ दफ्तर तहसीलदार खानगी इमारत में क़ायम है, जिसका माहाना किराया 6,000 रुपये है। गुज़िश्ता 3 साल से किराए की अदम अदायगी पर कल मकान मालिक नरसम्मा ने दफ्तर को खुफल डाल दिया। दफ्तर के अमला और काम के सिलसिले में यहाँ आने वालों को 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बादशाह तहसीलदार रत्नम ने आला अहदेदारों से बातचीत करके 15 दिन के अंदर किराया अदा करने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद नरसम्मा ने खुफल खोल दिया। गवर्नमेंट विप गोला बाल राजू, अराकीन असेंबली गदरी किशोर और जीवन रेड्डी ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की जानिब से केटी रामाराव को वाइड चैलेंज करने की मजम्मत करते हुए बताया कि केटी रामाराव ने चैलेंज कबूल करते हुए राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट करने का जो चैलेंज किया वो कोई गलत इसलिए नहीं है कि सीनियर सियासी कायदीन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट कराने का मशवरा दिया था। टीआरएस अराकीन असेंबली ने वजीर बल्दी नज़्म नस्क व IT KTR पर वाइड चैलेंज से फरार के इल्ज़ाम की मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कोई मियारी शख्स नहीं है जिसके चैलेंज को KTR जैसा महज़िब बावक़ार सियासतदान कबूल करे। गोला बाल राजू, जी किशोर और जीवन रेड्डी ने कहा कि केटी रामाराव ने नौजवान कायद है, उनकी क़ियादत में रियासत में IT शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। उसको देखते हुए और केटी रामाराव की काबिलियत को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने केटी रामाराव को अपने इजलास में शिरकत की दावत दी है। ఈ ఎన్నికల గురించి మాట్లాడితే యువన్ ఇంటికి మాత్రం ఎంత సమానం ఉంటుంది నాకు అర్థం. నువ్వు నా బుజ్జిగాంతో సమానం, నీవు కూడా అనగలుగుతావు. ఏముంటుంది దాంట్లో? లెక్క నాకు అది నోటికి ఇంత మాట అయిపోతుందా? లిటరల్గా దొరికిన దొంగవు నువ్వు, లిటరల్గా సాక్షాత్కారం దొరికిన దొంగవు నువ్వు. కన్న ముందు అందరికి కనపడదు, దేశమంతా చూసింది. నువ్వే నేనేదో పొద్దుగా మాట్లాడితే వారు ఒక నువ్వు మాట చెప్తే నీకు అంత అనుమానం ఉంటే నా ఎంటికలు ఇస్తా, రక్తం ఇస్తా, నమూనా చేయించి నేను దేనికైనా సిద్ధం అన్నాడు. నీ రాహుల్ గాంధీ చెప్పి సవాల్ విషయం సాధ్యమవుతుందని ఒప్పగలుగుతావా? ఇతను అవుతుందా? నార్కో ఎనాలిసిస్ సిద్ధమా? నేను సిద్ధమే, ఇంకోటి తీసుకురా. నువ్వు దేనికైనా సిద్ధమే లంగవు. నువ్వు నార్కో ఎనాలిసిస్ చేసి ఎట్ట చేస్తారు, దాని ఎట్ట తప్పించుకోవచ్చు కూడా కనిపెడతాడు. వీళ్ళు లంగ అంత లంగడు, అంత ప్రసిద్ధి కలిగినాడు. సాధ్యమైతే దానితో బ్లాక్మెయిల్ చేసి, బెదిరించి, చీటింగ్ చేసి, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఉపయోగించుకొని ఎన్ని రోజులు ఇంక ఇదంతా? నీతో ఉన్నటువంటి నాయకులను ఈ పెద్ద నాయకత్వం ఓన్లీతో కలిసి వచ్చే పరిస్థితే లేదు. ఇంకా అసలు విషయం ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఐరన్ లెగ్, ఆడే పార్టీకి పోతే ఆ పార్టీ కథమైపోతుంది. మా అదృష్టవంతరం గతంలో మా దాంట్లో ఉండే ఈయనేందో నేను ఎంపీటీసీ చేసినా, డిప్యూటీసీ చేసినా, ఎమ్మెల్సీ చేసినా, చాలా రాజకీయ పరిస్థితి ఉంది అది అని మాట్లాడుతున్నాడు కేటీఆర్ గారి మీద. కేటీఆర్ గారు ఉద్యమాలు ఉన్నారు, కేసులు పెట్టుకోరు, జైలు పోయారు, ప్రజలు ఎన్నుకుంటేనే ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు. అవకాశం వస్తేనే మంత్రి అయ్యిండు. పుణ్యానికి తీసుకొచ్చి ఉత్తరాన్ని దొడ్డిదారని చేయలే. నువ్వు గతంలో ఉన్న పార్టీ అటువంటివి జరిగాయి, ఎమ్మెల్సీ చేసి మంత్రి చేసుకున్నాడు, మన కథం పడి. आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई ख़ुदकशी की कोशिश की, जिन्हें मुकामी अफराद ने चागलामरी के केरला अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसमें शौहर अकबर बादशाह और उनकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि उनकी लड़कियों की हालत ख़तरे से बाहर है। अकबर बादशाह की 1.5 एकड़ ज़मीन जो कड़पा ज़िले के दुव्वूर मंडल में है, ज़मीन पर मुकामी YSR कांग्रेस के एक लीडर ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसके खिलाफ अकबर बादशाह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बावजूद उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस सिलसिले में अकबर बादशाह ने 10 सितंबर को इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस उन्हें हिरासत कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया कि अगर उनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वह अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई ख़ुदकशी कर लेंगे। अकबर बादशाह ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। अकबर ने रोते हुए रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मैदकूर की तरफ से हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसने कहा कि दुव्वूर मंडल में 1.5 एकड़ ज़मीन पर YSR कांग्रेस के लीडर ने कब्ज़ा कर लिया है और पुलिस इंस्पेक्टर इस केस में उन्हें हिरासत कर रही है।
अहले खाना ने सोशल मीडिया पर इल्तिजा की कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के साथ इंसाफ करें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो अकबर बादशाह को ज़मीन हवाले करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ओहदेदारों ने अकबर बादशाह को ज़मीन हवाले कर दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि दोबारा YSR कांग्रेस के लीडर ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर आज अकबर बादशाह ने ख़ानदान के अरकान के साथ इज्तिमाई खुदकशी की कोशिश की। సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్. ఈరోజు నంద్యాలలో ఇట్లే సెల్ఫీ తీసి ఒక ఆయన చనిపోయాడు. అదే స్ఫూర్తితో నేను కూడా సెల్ఫీ వీడియో తీస్తున్నాను. దయచేసి ఇది సీఎం వరకు చేరేంత వరకు షేర్ చేయండి, నా కోసం, నా పిల్లల కోసం. సార్, నాకు 2009లో దాన విక్రయం కింద 1 ఎకరన్నర భూమి రిజిస్టర్ అయింది. అది కోర్టులో నడుస్తుంది. నేను నిన్న ఎస్పీ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయం అంతా స్పందనలో పెడితే ఆయన మైదుకూరు సిఐ దగ్గరికి ఏదో ఒకటి చేస్తారని చెప్తే ఆడికి వచ్చాము సార్. నిన్న వరకు ఏమో నీ వరకు న్యాయం ఉంది, నీ వరకు ధర్మం ఉంది, నేను ఆపుతా, అవతల పార్టీ తిరిపాలటి సార్ అని చెప్పి ఈరోజు మాకు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి, నన్ను, నా భార్యను, నాతో వచ్చిన పెద్ద మనుషులను అందరినీ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి మైదుకూరు సిఐ గారు. సార్, అందరికీ నమస్కారం సార్. नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए KT रामाराव और TRS कायदीन से सवाल किया कि अवामी नुमाइंदों का ड्रग्स टेस्ट से गुजरना मिसाली है, तो फिर ये बदनामी कैसे हो सकती है, उसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि अदालत ने भी KT रामाराव की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा खारिज कर दिया। मल्लू रवि ने बताया कि KTR और राहुल गांधी के दरमियान कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि KT रामाराव इलाकाई जमात के कायद हैं और राहुल गांधी कौमी जमात के कायद हैं। मल्लू रवि ने अवाम उन्नास से अपील की कि वो कल 22 सितंबर को इंदिरा पार्क के पास मुनक्किद होने वाले महाधरना में शिरकत करें, जो बेरोज़गारी के मसले पर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के मसले पर मुनक्किद किया जा रहा है। क्यों वो एनफोर्समेंट ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट ड्रग्स को जस्ट लाइक वाइन शॉप्स, टाडी शॉप्स, नाउ ड्रग्स शॉप्स भी ज्यादा हो गया स्टेट में. ये ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करे तो पूरा तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा. इसलिए कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी ने इसके बारे में एक प्रोग्राम लिया. पूरा ये ड्रग्स के ऊपर सब लोगों को चैतन्य करके इसको स्टॉप करने के लिए कर रहा. इसके बारे में एक वाइट चैलेंज करा. वाइट चैलेंज बोले तो जैसा ग्रीन चैलेंज संतोष MP ने करा, वैसा ये MP रेवंत रेड्डी भी वाइट चैलेंज. ये वाइट चैलेंज में जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये ड्रग्स लेने वाला नहीं है, ड्रग्स फ्री है बोलने के भाई टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हेयर टेस्ट, लिवर टेस्ट, ये सब करे तो उसमें फ्री हो जाता. वैसा करने के लिए एक चैलेंज और KTR को विश्वेश्वर रेड्डी XMP को करा. विश्वेश्वर रेड्डी उसको स्वीकार करके उन्हें आया, लेकिन KTR नहीं आया. फिर रेवंत रेड्डी के ऊपर वो ये मधी परुव नष्ट दावा, डिफॉर्मेशन केस कोर्ट में डाला. क्या बोल रहे हैं आपको? ये करो बोले तो वो डिफॉर्मेशन क्या है उसमें? लाइव टेस्ट కూడా ఆయన సిద్ధం కదా, लाइव टेस्ट करा बोल रहे. ये MP किसी के लिए वो कोर्ट में जा रहा है, उन्हें पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, सब कोर्ट में रेवंत रेड्डी को कोई केस है उसके बारे में उन्हें जा रहा. आप क्या है वो जेल को जाके आया. यादाद्री भुवनगिर के KK अस्पताल में एक 6 माह की हामिला खातून की मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने इसके जिस्म में काटन छोड़ दी थी। इस खातून की मौत डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुई है। डॉक्टर ने खातून के जिस्म के अंदर काटन यानी कपास की एक चादर इसके जिस्म में छोड़ दी थी जब उसने पिछले साल सी सेक्शन ऑपरेशन करवाया था। बाद में इस खातून के पेट में दर्द होने लगा। दर्द शिकम शिद्दत इख्तियार करने पर उसे हैदराबाद के एक अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना करवाया तो पता चला कि खातून के पेट में काटन यानी रुई का बंडल मौजूद है, जो ऑपरेशन के बाद उसके खातून के पेट में छोड़ दिया गया था। 6 माह की हामिला खातून की दौरान इलाज मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि काटन वॉट की वजह से खातून की आंत को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद खातून के अहल खाना ने यादत दी के अस्पताल के सामने एहतजाज किया। एहतजाज की इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तफसीलात जानकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला रियासत के नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले को लेकर और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत ना मिलने की वजह से खुदकशी कर ली, उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने एक रोज़ा दीक्षा पर हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा कर रही हैं। इस सिलसिले में YS शर्मिला ने मिर्चल के बोडुप्पल में रविंद्र नायक के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और वहाँ की नुमाइश ग्राउंड में एक रोज़ा दीक्षा किया। YSR शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौजवान मुलाजिमत ना मिलने की वजह से जो खुदकशी कर रहे हैं वो खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है और इस कत्ल के ज़िम्मेदार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करें। YS शर्मिला ने रेवंत रेड्डी पर भी इस मौके पर तनकीद करते हुए बताया कि उनकी जानिब से बेरोज़गारी के मसले पर खामोशी मानेक़ेस है। మీరు అభయం ఇస్తారా? అమ్మకు అన్నం పెట్టడు కానీ చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తానాడ అన్నాడట మీలాంటోడు ఒకడు. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అమ్ముడు పోతేనే కదా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఇంత విచ్చలవిడిగా నన్నెవరూ ఏమీ చేయలేరు అన్న ధోరణిలో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్ష పాత్ర నిజంగానే పోషించుంటే ఈరోజు ఇంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకునే అవసరం వచ్చుండేదా? 7 సంవత్సరాలు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మీరు ఏమన్నా అడిగారా? పోరాటం చేశారా? ప్రశ్నించారా ప్రభుత్వాన్ని? ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వచ్చి घर वालों की लापरवाही से कभी कभी मासूम, कमसीन और शीरखार बच्चों की जान चली जाती है। खुसूसन रेंगने वाले बच्चों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। ये मासूम बच्चे किसी भी चीज़ को रेंगते हुए जाकर मुंह में डाल लेते हैं और बर वक्त उस पर तवज्जो न दी जाए तो उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे ही एक दर्दनाक वाक़े में जो ज़िले नलगुंडा के नरकटपल्ली में पेश आया, एक 7 माह का मासूम बच्चे ने विक्स की डब्बी मुंह में डाल ली जो उसके हलक में अटक गई और सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ होने लगी। उसकी ये कैफियत देखकर उसके माँ बाप परेशान हो गए और उसे फौरी दवाखाना ले जाने की कोशिश की। वो उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे कि इस मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 7 माह के मासूम बच्चे की यूं जान चली जाने से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में बंदरों के खौफ से एक शख्स की जान चली गई। मौजे मरकापुरम के कोंडेपल्ली में काशी नामी मजदूर एक ज़ेर तामीर इमारत में मिशन वर्कर की हैसियत से काम कर रहा था। इस दौरान बंदरों का झुंड वहां पहुंच गया। बंदरों के हमले के इम्कानी खौफ से वो परेशान हो गया और पांव फिसलने के नतीजे में वो बुलंदी से गिर गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। मंगल की सुबह को चंद्रायन गुट्टे के एक सुनसान मुकाम से गुजरने वाले लोगों ने एक नामालूम शख्स की लाश को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने करीबी इलाकों का मुआयना किया ताकि कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने बताया कि मरने वाले शख्स की उम्र 30 साल के आसपास होगी और ये एक सेहतमंद शख्स था और इसका कसरती बदन है। इस शख्स की लाश यहाँ से गुजरने वालों ने देखकर हम पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि इस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया गया है।
पुलिस ने बताया कि उस शख्स पर चाकू से हमला किया गया। उसके जिस्म पर चाकू के वार के मुतादिद निशानात पाए गए। उनूस इस शख्स की शनाख्त नहीं हुए। पुलिस तहकीकात कर रही है। 9:30 के टाइम पे यहाँ पे वॉकिंग आए थे। ये लेक व्यू हिल्स बोल के एक एरिया, यहाँ पे एक वेंचर बना है। ये वेंचर में बीटी रोड पे एक अननोन पर्सन, मेल पर्सन का डेड बॉडी है बोल के हमारे को मालूम हुआ था। फ़ौरन आके यहाँ पे देखे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।